भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में। ये भारत है, यहां पे है बंगाल, यहां पर बंगाल है। तो ये बंगाल है, यहां पे हुगली जिले के पास राधानगर में, राधानगर ग्राम में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ 1772 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत आ चुकी थी। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया, राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1757 और 1764, 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध अंग्रेजी साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध होने के बाद लगभग भारत का 33% हिस्सा अंग्रेजों के पास चला गया। 33%। तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, भारत में राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली 1764 में। इससे थोड़े समय बाद 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? इसी बंगाल में। अब यहाँ पर किसका प्रभाव चल रहा था? प्रभाव चल रहा था अंग्रेजों का। ये बात ध्यान रखना, यह प्रभाव सिर्फ 33% हिस्सा वर्तमान का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये 3 राज्य हैं, वहां पर 33% हिस्सा 1764 के युद्ध के समय अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपना दबदबा मजबूत कर लिया। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? राजा राम मोहन राय पर इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? ध्यान रखना कैसे पड़ता है। 1772 में जन्म हुआ था राजा राम मोहन रॉय का। कहाँ हुआ था? बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत में। वर्तमान समय में भारत के जितने भी राज्य हैं, उस समय उन राज्यों को प्रांत कहा जाता था। जब अंग्रेजी साम्राज्य भारत पर था, राज कर रहा था, उस समय बंगाल प्रांत था। वर्तमान में जो राज्य है उस समय उनको प्रांत कहा जाता था। एक जिला है बंगाल में, हुगली जिला, और गांव है राधानगर। इस ग्राम में इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। इनका मूल नाम राम मोहन। इनका मूल नाम राम मोहन था। अब ये राजा और ये रॉय, इन राम मोहन को ये उपाधि कैसे मिली? यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका मूल नाम तो राम मोहन था। अब इनके पिताजी रमाकांत और माता का नाम था तारिणी देवी।
माता का नाम क्या था? तारिणी देवी। पिता रमाकांत, माता का नाम तारिणी देवी। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब इनके जो पूर्वज थे, इनके पूर्वज थे कृष्ण चंद्र बनर्जी। कृष्णचंद्र बनर्जी इनके पूर्वज, दादाजी के दादाजी के दादाजी। ये क्या करते थे? ये बंगाल में एक उच्च अधिकारी थे। इनके दादाजी के दादाजी, जिनका नाम था कृष्णचंद्र बनर्जी, ये बंगाल में क्या थे? एक उच्च अधिकारी थे, ऑफिसर थे बंगाल में। तो वहां के बंगाल के नवाब ने इनसे खुश होकर कृष्णचंद्र बनर्जी के इनके स्वभाव से खुश होकर क्या कर दिया? इनको एक उपाधि दी। वो उपाधि कौन सी थी? रॉय रॉय। इनको उपाधि दी, उस उपाधि का नाम है रॉय रॉय। अब धीरे धीरे इनके बेटे, इनके बेटे, इनके बेटे, तो जब तक ये राजा राम मोहन राय, तब तक इनका नंबर आया तो रॉय रॉय से एक रॉय हटा दिया, एक उपाधि रखी सिर्फ रॉय की। तो रॉय की उपाधि इनके पूर्वज से मिली, कृष्णचंद्र बनर्जी से। अब ये बनर्जी की जगह क्या लगाने लग गए? रॉय लगाने लग गए। ये तो हो गया राय के बारे में, रॉय के बारे में। अब है राजा। ये राजा की उपाधि कैसे मिली? ये राजा की उपाधि कैसे मिली? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय या सेकंड, जो मुगल सम्राट था, ये क्या था? ये इन्होंने क्या किया कि इन राजा राम मोहन राय को, इनको क्या किया? राजा की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय, जो राम मोहन है, इनको दी राजा की उपाधि। किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। और राजा की उपाधि देकर कहां भेजा? इंग्लैंड भेजा। राजा की उपाधि देकर इनको कहां भेजा? इनको भेजा इंग्लैंड। किनको? इन राम मोहन को इंग्लैंड भेजा। कब भेजा? 1830 में। 15 नवंबर 1830 में इंग्लैंड भेजा कि आप मेरा प्रतिनिधि बनकर या मेरा राजदूत बनकर इंग्लैंड जाओ और मेरी पेंशन के बारे में बात करो कि मेरी पेंशन बढ़ाया जाए, मेरी पेंशन को बढ़ाया जाए। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? अब इनका जब ये 15 साल के थे, अब इनकी जीवन घटना पढ़ना, इनके जीवन में क्या क्या। ये जब 15 साल के थे तो इनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान हुआ? ये फारसी जानते थे, अरबी जानते थे, हिंदी, संस्कृत, इन भाषाओं को इनको ज्ञान प्राप्त था। इन भाषाओं को इनको क्या था? ज्ञान प्राप्त था। ये भाषा ये जानते थे। इनके अलावा एक महत्वपूर्ण भाषा है, इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था बंगाल में। इनका जन्म हुआ था बंगाल में। तो ये बंगला भाषा भी जानते थे। ये जब 15 साल के थे तो इनको इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। फारसी जानते थे, अरबी जानते थे, हिंदी जानते थे, संस्कृत और बंगला। उससे पहले, थोड़े समय पहले आओ, मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य जब भारत में राज कर रहा था तो मुगल साम्राज्य ने
अपनी भाषा कौन सी चुनी? फारसी चुनी। मुगल साम्राज्य ने अपनी भाषा फारसी चुनी। मुगल साम्राज्य में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी पुस्तक लिखी गई, वो किस में लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी गई। तो अब मुगल साम्राज्य से थोड़े समय बाद क्या आ जाता है? अंग्रेजों का साम्राज्य आ जाता है। मुगल साम्राज्य के थोड़े समय बाद अंग्रेजों का साम्राज्य आ जाता है। तो ये फारसी भाषाओं में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए इन्होंने फारसी भाषा का अध्ययन किया। अरबी फारसी से मिलती जुलती है तो इनको अध्ययन करना ही था। हिंदी, संस्कृत ये भारत की महत्वपूर्ण भाषाएं थी और इनका जन्म बंगाल में हुआ था, तो ये बंगला भाषा भी जानते थे। अब 1772 में इनका जन्म हुआ। 1811 ईस्वी में इनके भाई की मृत्यु हो जाती है। 1811 ईस्वी में इनके भाई की मृत्यु हो जाती है। तो क्या करते हैं, इनकी भाई को जब जलाया जाता है तो एक प्रथा चलती थी उस समय। उस प्रथा का नाम था सती प्रथा। उस प्रथा का नाम था सती प्रथा। तो अगर उस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जलाया जाता है। तो 1811 ईस्वी में इनके भाई की मृत्यु हो जाती है तो राम मोहन राय की भाभी को भी जला दिया जाता है। तो इनके दिल में, इनके दिमाग में एक अलग सी जागृत पैदा होती है कि ये कौन सा प्रथा है। अब इनकी भाभी की क्या गलती थी? जब इनके भाई की डेथ हुई तो इनके भाभी को भी जीने का अधिकार था। तो ये सती प्रथा इनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना में से एक घटना है। 1811 ईस्वी में इनकी भाभी को जबरदस्ती सती प्रथा के नाम पे जला दिया जाता। अब क्या करते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें नौकरी करने लग जाते हैं। 5 भाषा तो वैसे ही जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो अंग्रेजी साम्राज्य भारत में था। तो क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते करते इनको किसका ज्ञान हो जाता है? इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा का इनको ज्ञान हो जाता है। इतनी भाषाओं का यह ज्ञाता होने के बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी। गीता पढ़ी, कुरान पढ़ा और बाइबल पढ़ा। इनके अलावा बहुत सारी ग्रंथ पढ़े। जितने भी महत्वपूर्ण धर्म थे उनके सारे ग्रंथ इन्होंने पढ़े। तो इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद इन्होंने एक चीज कॉमन देखी कि हर ग्रंथ में कोई ना कोई चीज ऐसी है कि कॉमन तो है ही है, लेकिन कुछ लोगों पे अत्याचार करती है। सती प्रथा हुई। इसके अलावा हिंदू धर्म में देखा तो बाल विवाह, कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। तो कम उम्र में विवाह करने के बाद अब कम उम्र में शादी हो जाती है किसी लड़की की। अब किसी वजह से जिसके साथ इसकी शादी होती है किसी लड़की की, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस लड़की का कोई गुनाह नहीं होता है, इसको भी सती प्रथा के नाम पे जला दिया जाता है। बाल विवाह, फिर होता है विधवा, बहु विवाह। ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज थे जिसकी वजह से राजा राम मोहन राय ने क्या किया, सुधार किया। इन सभी में सुधार किया और सुधार करके एक चीज कॉमन रखी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इनके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा?
इनके जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, इनकी भाभी को जला दिया जाता है सती प्रथा के नाम पर। अब 1814 ईस्वी में क्या करते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उसके एक साल बाद 1815 में इन्होंने एक आत्मीय सभा नाम की संस्था, आत्मीय सभा नाम की संस्था, इसका निर्माण करते हैं 1815 में। ये 100% याद कर लेना, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। कब की, 1815 में। आपकी किताबों में 1814 भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण 1815 ही है। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। कोई भी एग्जाम दो, अभी तो आप कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम दोगे जब भी, चाहे टीचर के दो, पटवारी के दो, चाहे कलेक्टर के दो, अधिकतर एग्जाम में ये सभा क्या, इस सभा का संस्थापक कौन था या निर्माण किसने किया, तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज फर्स्ट ईयर के अलावा भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में क्या होता है, आत्मीय सभा का निर्माण कर दिया जाता है। फिर 1828 ईस्वी में एक 1828 ईस्वी में एक ब्रह्मा समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना करते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना भी किसने की, राजा राम मोहन राय ने। और ब्रह्मा समाज की स्थापना भी किसने की, राजा राम मोहन राय ने। अब 1814 में, 1801 से लेके 1814 तक, 1803 से लेके 1814 तक इन्होंने कहाँ काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में। इंग्लिश भाषा जानने लग गए। उस समय भारतीय क्या थे, भारतीय इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। तो 1803 से 1814 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। तो यहाँ पर काम करने के बाद इनको टाई, सूट, जूते, इस तरह की वेशभूषा दी गई, जिसकी वजह से ये अंग्रेजों के भक्त हो गए कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य ही अच्छा है। क्योंकि भारतीय लोगों को न उठने का, न बैठने का, न कपड़े पहनने का किसी प्रकार का क्या नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी चीज सही ढंग से नहीं जानते थे। लेकिन इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया तो इनको एक सूट बूट टाई के साथ काम करने का मौका मिला और ये अंग्रेजों के भक्त हो गए और ये सोचने लग गए कि भारत में विकास सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्य ही कर सकता है। अब 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हो गई। इसके बाद में 1830 में मुगल साम्राज्य का राजा कौन था, अकबर द्वितीय। मुगल साम्राज्य का राजा अकबर द्वितीय सेकंड। इन्होंने क्या किया, इनको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर कहां भेजा, इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड भेजा, राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा। किनको भेजा, राजा राम मोहन राय को। किसकी उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। ये चीज भी ध्यान में रखना। राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी 15 नवंबर 1830 ईस्वी में। इसके बाद में यहां पर इनकी मुलाकात होती है। इनकी मुलाकात होती है फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के विद्वानों से। इनकी मुलाकात होती है फ्रांस और इंग्लैंड के विद्वानों से। इंग्लैंड का उस
समय था जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम इंग्लैंड में उस समय था जर्मी बेंथम, और फ्रांस का था उस समय मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस का था उस समय मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस का मॉन्टेस्क्यू और इंग्लैंड का जर्मी बेंथम। आपके फाइनल ईयर में पश्चिमी विचारक आएंगे। कौन से पश्चिमी विचारक? आपके फर्स्ट ईयर में सिर्फ भारतीय विचारक है, फाइनल ईयर में जो पश्चिमी विचारक पढ़ेंगे उसमें एक है जर्मनी बेंथम। इनकी मुलाकात हुई राजा राम मोहन राय से। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, भारतीय विचारक राजा राम मोहन राय के समकालीन विचारक कौन से थे? समकालीन पश्चिमी विचारक कौन से थे? जर्मी बेंथम। इन्होंने क्या, इन्होंने जर्मी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। किसका? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, और ये उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं जर्मी बेंथम। किसको माना जाता है? जर्मनी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। 1830 में ये इंग्लैंड गए। यहां पर इनकी मुलाकात हुई फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू और इंग्लैंड के जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। इसके बाद में इन्होंने 1832 ईस्वी में एक कानून पारित किया। ब्रिटिश संसद में कानून पारित किया। इस कानून की वजह से और ज्यादा इनको प्रसिद्धि मिल गई। अब इनकी तबीयत, इनका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया। किनकी? राजा राम मोहन राय का। इनकी तबीयत खराब रहने लग गई। तो क्या हो गया? 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी क्या हो जाती है? इनकी हो जाती है मृत्यु। और यहीं पे इनकी क्या है? समाधि। ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इनकी मृत्यु होती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कौन से शहर में? ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं पे क्या है? इनकी समाधि कहाँ पे है? ब्रिस्टल शहर में। जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, भारत में हुआ था, हुगली जिले के राधानगर ग्राम में। लेकिन इनकी मृत्यु होती है कहाँ? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। और यहीं पे मृत्यु होने के बाद यहीं पे इनको क्या करते हैं? यहीं पे इनकी समाधि बना दी जाती है। इसके बाद में 1830 इंग्लैंड चले गए। महत्वपूर्ण घटना ध्यान रखना, इनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना कब घटित हुई? 1811 ईस्वी में जब इनकी भाभी को सती प्रथा के नाम पे जला दिया जाता है, तो इनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटी। 1811 में इनके जीवन में क्या आया? एक परिवर्तन आया कि ऐसा अन्याय क्यों होता है इन लड़कियों के साथ। तो सती प्रथा पर इन्होंने बेंटिंग की वजह से सती प्रथा कानून की वजह से इसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया, अर्थात इसको गैर कानूनी माना जाने लगा। अगर अब कोई सती प्रथा के नाम पे किसी को जलाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो किसकी वजह से हुआ था? राजा राम मोहन राय की वजह से बेंटिंग ने एक कानून बनाया और सती प्रथा पर रोक लग गई। किस पे? इस सती प्रथा पे क्या लग गई? रोक लग गई। कब लगी थी? 1829 ईस्वी में। किसकी वजह से? बेंटिंग की वजह से। ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब राजा राम मोहन राय के ऊपर किन किन का प्रभाव पड़ा?
इनके ऊपर किन किन का प्रभाव पड़ा? राजा राम मोहन राय के ऊपर प्रभाव किन का पड़ा? सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस परिवार में किसी का जन्म होता है तो परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे का पालन पोषण अच्छा करेगा तो बच्चा अच्छा जाएगा। अगर किसी परिवार का जन्म किसी गुंडे या ऐसे परिवार में हो जहाँ पे उसको शिक्षा नहीं दी जाए, अच्छे विचार नहीं दिए जाए, तो इसका विकास नहीं हो सकता। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, और ये धार्मिक, इनकी माताजी तारिणी देवी एक क्या थी? धार्मिक विचार की थी। तो इनको शुरू से ही धर्म के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इनके ऊपर परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसके अलावा धार्मिक प्रभाव पड़ा। अब धर्म के आधार पर इन्होंने क्या किया? इस्लाम, ईसाई और हिंदू धर्म, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इस्लाम, ईसाई और हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। हिंदू धर्म के उपनिषद, हिंदू धर्म के एक है उपनिषद। इसका एक खंड है अद्वैतवाद। ये चीजें ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के केवल एक पॉइंट जिसका प्रभाव पड़ा वो था उपनिषद के अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद क्या होता है? कोई भी दो नहीं है। अद्वैत का अर्थ होता है कोई भी दो नहीं है, सिर्फ एक है। कोई भी दो नहीं है, अर्थात भगवान सिर्फ एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं है। अद्वैत मतलब कोई भी दो नहीं है, सारी शक्ति एक हाथ में है, दो हाथों में नहीं है। अद्वैतवाद, हिंदू धर्म के उपनिषद के अद्वैतवाद पर इनका प्रभाव पड़ा। अब हिंदू धर्म के प्रभाव तो पड़ा, इसके अलावा इनके मुस्लिम या इस्लाम इसके एक है तौहीद। मुस्लिम में एक तौहीद शब्द है। इस तौहीद शब्द का अर्थ होता है कि सारी शक्ति एक हाथ में है। किसके? सारी सत्ता केवल एक हाथ में है। इसका भी इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। परिवार हो गया, प्रभाव किनका पड़ा? धार्मिक हो गया। परिवार, धार्मिक, जितने भी धर्म है, मुस्लिम, ईसाई और हिंदू, इनका तो प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो ब्रिटिश शासन है, और समाज, इनका भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन व समाज, इनका भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश लोग पहनते थे टाई, सूट और जूते होते, इनमें रहते थे, तो इनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा। और फ्रांसीसी विद्वान, कौन सा? फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का जनक माना जाता है, जिनको शक्ति पृथक्करण का जनक माना जाता है,
फ्रांसीसी विद्वान मोंटेस्क्यू का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा ब्रिटिश विद्वान जर्मी बेंथम और ब्लैक स्टोन इनका भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। जर्मी बेंथम तो उपयोगितावाद के जनक थे और ब्लैक स्टोन इंग्लैंड में बहुत बड़े क्या थे, एक वकील थे। इनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा। ये तो था राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ परिचय, कुछ जानकारी। यहां तक ध्यान रखना। इसके अलावा राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते थे। इसमें मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते थे। ये अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे और साथ में ये बात करते थे, कर्मकांड आदि के बारे में इनका विरोध करते थे। विरोध किनका करते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? मूर्ति पूजा कर्मकांड, मूर्ति पूजा कर्मकांड, इसके साथ अंधविश्वास, इनका ये क्या करते थे? विरोध करते थे। ध्यान रखना, ये मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। इसकी भी एक घटना है, मैं बाद में बताऊंगा। अब ये बताओ, यहां तक आपको समझ में आ गया या नहीं आया?